हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का छठा क्लास। इससे पहले इस क्लास को रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं, 2 बार प्रयास हो चुका और पूरा वीडियो बनने के बाद भी सेव नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। तो चूँकि सिस्टम ही ऑफ हो गया था और मैं ये तीसरा बार इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, टाइम लग गया, एक दिन क्लास भी नहीं हुआ इस पर। आइए आज जो शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन का, जो 3 नंबर से होगा। सवाल कहता है ए तथा बी के आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी एवं सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है तो ए की बचत कितनी है। देखिएगा, इसमें पहले ए और बी के आय दिया, फिर ए बी सी के खर्च दिया, फिर सी का खर्च दिया। तो अब जरा ध्यान देना, यहां पर कहता है कि ए और बी के आय का जो अनुपात है ना भाई, वो 5:3 है। उसके बाद ए बी और सी का खर्च का रेशियो, ए बी सी के खर्च का जो रेशियो है ना दोस्तों, वो है 8:5:2 के अनुपात में। अब एक बात और कहता है कि सी 2000 रुपए खर्च करता है। लीजिए, एक रिलेशन मिला कि सी तो अनुपात में खर्चा 2 करता है, जबकि रियल में खर्च 2000 करता है। ये दोनों खर्च सी का है, इसीलिए आपस में हुआ बराबर, खर्च के बराबर खर्च लिख दिया मैंने। अब देखिए, 2 का वैल्यू 2000 तो 1 का वैल्यू कितना, 1000। अब 1 का वैल्यू 1000 तो 5 का वैल्यू 5000, 8 का वैल्यू 8000। लीजिए, अब एक बात समझिए कि आपको ए बी सी तीनों का खर्च पता है, क्योंकि सी का तो खर्च दिया था 2000। इस रिलेशन से हमने बी का निकाल लिया 5000 और ए का निकाल लिया 8000। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब कहता है आगे कि बी 700 रुपया बचाता है। बी बचाता कितना है, 700। अच्छा, बी उड़ाता कितना है, 5000। तो पता है कि आय बराबर जो होता है ना, आय निकालना हो तो किसी भी व्यक्ति का कुल बचत अब प्लस कुल खर्च अगर ऐड कर दिया जाए तो उसके कुल आय के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर आपने 10,000 रुपया उड़ा दिया, 5,000 बचाया है, इसका मतलब आप कमाए हैं 10, 5, 15,000, यही ना। तो देखिए, यहां पर बी जो है 5,000 खर्च करता है, 5,000 खर्च करता है और बचत करता है 700। तो 700 अब प्लस 5,000 अगर जोड़ दें तो ये हो जाता है उसकी आय 5700। किसकी, बी की। तो बी की आय हमें पता चल गया, बी की आय 5700। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बी की आय अनुपात में है 3 और रियल में हो गया 5700। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 1900, 1 का वैल्यू 1900, तो 5 का वैल्यू 19 × 5 = 9500। अब 9500। अब सवाल क्या कहता है, ए की बचत कितनी है। रुको, ए की बचत बताना है। ए भाई यहां देखिए जरा, ए 9500 रुपया क्या करता है, कमाता है, और 8000 तो खर्चा कर दिया, 1500 न बचा पाया। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1500 बचत हुआ किसका, ए का। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक सवाल को इस नजर आप देख भी सकते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अगले सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है अगला, चौथा सवाल का कहना है दोस्तों, कहना है ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए है तो बी की मासिक आय क्या है। ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है। देखो, ए और बी के आय का अनुपात कितना है भैया, 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, यानी ये खर्च भी करते हैं, और वो खर्च का रेशियो हमें पता है कितना, 5:3 में। अब कहता है सवाल, हाँ, और वे 4:1 के अनुपात में बचत भी करते हैं। लीजिए, इनका बचत भी है, किसका, ए और बी का,
और वो बचत का रेशियो है 4:1 का। अब एक बात, उनका कुल बचत है 5000, ए और बी का कुल मासिक बचत कितना है 5000, तो अनुपात में टोटल बचत जोड़ दे तो 5 और रियल में हो गया 5000। एक का वैल्यू हुआ भैया 1000। अब जब एक का मान 1000 है तो यहां भी एक का मान 1000 हुआ और 4 का मान 4000 हुआ, यानी 4000 ए बचाता है, 1000 बी बचाता है। दोस्तों ध्यान देना, ये तो हमें खर्च पता है। अब जब खर्च पता है और आय भी पता है तो पहला रेशियो में x हटा दिया, अब लिखा 2x बट्टा 1x। ये आय का रेशियो है। आय में से अगर हम बचत को घटा दें तो खर्च हो जाएगा। आय में से बचत घटाइए, आय में से बचत घटाइए, ए के आय में से ए का बचत घटाए, बी के आय में से बी का बचत घटाए, तब दोनों का ही खर्च ना हो गया भाई। आय में से बचत गया तो खर्च का रेशियो हुआ, और खर्च का रेशियो है 5/3। ठीक है, अब 3x हो गया, 3 दूना 6, 5x, तो 1x का अंतर हुआ। कितना का अंतर हुआ भैया? 1x का अंतर हुआ, सिर्फ 1x का। रुको, अब चलो, ये हो गया 3 चौके 12000, 5 इकाई 5000, 12 5 में कितना का 7000 का अंतर। x की वैल्यू 7000। आपसे क्या कहता है? b की मासिक आय, तो b का मासिक आय तो एक के वो x है, b का मासिक आय x है और उसकी वैल्यू है 7000। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए दनादन पता चल गया। आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 5 नंबर, अमित तथा वीरी के वार्षिक आय का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक के वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपया है तो अमित की वार्षिक आय कितनी है? रुक जाना, अमित और वीरी है। यहां पर अमित और वीरी के आय का अनुपात 3:2 है। ये है अमित और वीरी के आय का अनुपात। उसके बाद कहता है जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। किसका? अमित और वीरी का खर्च जो है वो 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक के वर्ष के अंत में बचत 1000 है तो अमित की वार्षिक आय कितनी है? 2 रेशियो है हमारे पास। पहला रेशियो में x हटा देंगे और इसको लिख दिया मैंने 3x/2x। रुको, ये तो आय है, आय में से बचत घटा देते हैं। बचत 1000 दोनों का है, आय में से बचत घटा देते हैं तो क्या निकल के आता है? आय में से बचत गया, आय में से बचत गया तो हो गया खर्च, और खर्च का रेशियो हमारा 5/3। सुनो, ये 3 तिया 9, 5 दूना 10, तो 1x का अंतर। अब 5 3 में सीधा 2 का अंतर, तो 1000 को 2 से गुना कर दो, 2000 हो गया। x की वैल्यू 2000। सवाल पूछता है अमित की वार्षिक आय। अरे x के वैल्यू ना 2000 है, अमित के वार्षिक आय हो जाएगा 3 दूना 6000। ये हो जाएगा आपका आंसर, और वो है ऑप्शन डी में। आगे बढ़ूं, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। 5वां सवाल यहां पर है 6ठा, आज का नंबर 5वां। आइए देखिए, कहता है 2 भाई के वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत 2400 रुपए तथा इसको जो 2400 के बाद 2000 है, सॉरी 200 है, इसको 2000 बना दीजिए, 2000 होना चाहिए, 2000 है, तो उनकी वार्षिक आय कितनी है? दोस्तों 2 भाई के वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है। लिख लेते हैं यहां पर, ये पहला भाई, ये दूसरा भाई, और दोनों भाई के हाँ वार्षिक आय 8:5 में है, 8:5 में। ठीक है, उसके बाद यदि उनकी बचत 2400, अच्छा सॉरी एक चीज और है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, यानी खर्च। ये भाई क्यों लिख दिया मैंने यहाँ तो हम आय लिखेंगे। आय हुआ और अब खर्च होगा। दोस्तों खर्च का जो रेशियो है वो रेशियो है 5:3 का। अब कहता है यदि उनकी बचत 2400 रुपये तथा 2000 रुपये वार्षिक है तो उनकी आय कितनी है? उनकी आय कितनी है? दोस्तों ध्यान देना,
तो एक काम करते हैं, पहले वाला रेशियो में x हटा देते हैं i वाला में, और 8x माइनस 5x लिखते हैं। एक का बचत 2400, एक का बचत 2000। तो i में से बचत घटा दिया मैंने, i में से बचत घटा दिया मैंने, तो खर्च हो गया। और खर्च का रेशियो है 5:3 का, यानी 5/3 का। अनुपात का मतलब बटा ही होता है। अब एक काम करें, 3 से 8 में गुना करें, 8 3 24, अब 5 में 5 से गुना करें तो 25। ये 8 3 24, अब 5 25, तो केवल एक x का अंतर हुआ। अब यहाँ पर एक काम करिए, ये 24 तिहाई 7200, और ये 5 दूना, ये 5000 को, सॉरी 5 को 2000 से गुना करिए, 10,000 में से 7200 घटा दीजिए, 2800। x की वैल्यू 2800 निकल के आ गया। निकाल लीजिए उनकी वार्षिक आय कितनी है। तो भैया यहाँ गुना करना होगा 8 गुना, क्योंकि x की वैल्यू 2800 है तो 2800 से गुना करना होगा। डबल जीरो हो गया, 8 64 के 4, तो 4 वाला तो यही है वो ऑप्शन 22,000। 22,400 एक ये हुआ, और दूसरा हमारा x का वैल्यू 2800, तो 5x का वैल्यू कितना, तो 5 गुने x की वैल्यू 2800, ये हमारा हो जाता है भैया 14,000। यानी कि एक भाई 14,000 कमाता है, एक भाई 22,400 कमाता है। आइए देख लेते हैं अगला सवाल। एक नज़र अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। छठा क्या कहता है, और प्रश्न संख्या 7 है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थी का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की भर्ती से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर क्या कहता है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थी का अनुपात 4:6:9 है। 3 कक्षा में पहला, दूसरा और तीसरा, 3 कक्षा में अनुपात जो है 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। यह अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षा में वृद्धि से पहले विद्यार्थी की कुल संख्या, ये पहले था, ये बाद है, ये पहले का संख्या है भैया, ये बाद का संख्या है भैया। अब सुनिए, कहता है प्रत्येक में 12 विद्यार्थी वृद्धि करेगा, प्रत्येक में 12 विद्यार्थी वृद्धि करेगा। तो देखिए 9 से 12 हुआ 3 के वृद्धि, है ना। रुकिए, यहाँ 6 से 9 हुआ 3 का वृद्धि, 4 से 7 हुआ 3 का वृद्धि। यानी कि अनुपात में वृद्धि हो रहा है 3 का प्रत्येक क्लास में, जबकि प्रत्येक क्लास में रियल में 12 की वृद्धि हो रहा है। तो बताना अनुपात 1 का वैल्यू 3 चौके 12, 4 हो जाएगा क्या? अरे अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तदनुसार उन तीनों कक्षा में वृद्धि से पहले विद्यार्थी की कुल संख्या पूछा है, रुकना, टोटल पूछा है। 4 6 10 और 9 19, अनुपात में हुआ 19, 1 का वैल्यू है 4, तो 19 का वैल्यू 19 चौके 76, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं, और 7 नंबर सवाल क्या कहता है, और क्वेश्चन तो यहाँ है क्योंकि पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। 3 कक्षा के विद्यार्थी की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 3 कक्षा है, पहला, दूसरा और तीसरा, और उनका जो रेशियो पहले का है वो 2:3 है भैया, 2:3:5 में है ये रेशियो पहले का। और जब प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाएगा तब बाद में रेशियो हो जाता है कितना का जानते हैं? बाद में रेशियो हो जाता है 4:5:7 का। ठीक है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? एक काम करिए, ध्यान दीजिए। 5 से 7 हुआ 2 का वृद्धि, 3 से 5 हुआ 2 का वृद्धि, 2 से 4 हुआ 2 का वृद्धि। ठीक है, तो अनुपात में तो वृद्धि 2 का हुआ है, अनुपात में वृद्धि 2 का हुआ है, लेकिन प्रत्येक क्लास में रियल में वृद्धि 40 का। तो 2 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 20। अब पूछता है हमसे प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या, तो पहले वाला 2 3 5 और 5 10 है, टोटल है अनुपात में 10। अनुपात 1 का वैल्यू 20 है, तो यहाँ 20 10 200 हो जाएगा, 200 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा।
है ना। आगे बढ़े, आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 9वां कहता है, सवाल का कहना है दो संख्या का अनुपात इतना इतना है, यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात इतना इतना हो जाता है। इन संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है? रुक जाना ए भैया, ये 2 एकम 2 और एक 3/2 हुआ, ये 3/2 है, 2 इकाई 2 एक 3/2 ढेर है, 3 दूना 6 और 2 8/3 है, 3 दूना 6 और 2 8/3। अब आपको क्या करना है, 2 8 16 और 3 3 9 क्रॉस गुना, यानी जो दोनों संख्या है ना वो पहला और दूसरा का जो अनुपात है ना भैया वो 9:16 का ही है और कुछ नहीं है। और इसका देखिए ये 3 एकम 3 और 2 5/3 और 2 दूना 4 और 1 5/2 अनुपात है। 5 से 5 कट गया तो 2 इधर चल गया 3 इधर चल गया, यानी 2:3 हो गया। बाद में वो रेशियो हो जाता है 2:3 का। पहले संख्या में रेशियो था 9:16, अब बाद का रेशियो 2:3 हो जाता है। बोला है प्रत्येक क्लास में 15 बढ़ा दिया जाए, 15 बढ़ा दिया जाए। देखिए आप कहेंगे सर 15 बढ़ गया तो ये रेशियो छोटा क्यों हो गया? ए भाई नहीं जानते हो, ये तो संख्या का अनुपात है, कोई बड़ा संख्या ही रहा होगा वो काट के हो गया छोटा। आप देखिए यहां पर x लगा देंगे पहले वाला रेशियो में, जैसा कि हर बार कहते हैं। अब ये 9x/16x लिख लेंगे। अब प्रत्येक में 15 बढ़ाया गया तो प्रत्येक में 15 बढ़ा दिए, और तब कहता है कि प्रत्येक में 15 बढ़ाने से रेशियो 2:3 हो गया। नहीं, अब लीजिए क्रॉस गुना, 3 9 27 और 16 दूना 32, तो 5x का अंतर और 2 और 3 में 1 का अंतर, तो 15 इकाई 15, 5 से काट दिया 3 बार में, x की वैल्यू 3 हो गया। x की वैल्यू 3 पूछता है इन संख्या में बड़ी संख्या, तो 16 वाला ना 9x और 16x में ही बड़ा है, x की वैल्यू 3 है तो 16x का वैल्यू 16 गुना 3 यानी 16 तिहाई 48 हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे 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 चले, हम पीछे पीछे गीत मितवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल देख लेते हैं। आज है ये 10वां, ठीक है। सवाल क्या कहता है, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, दोनों में से 40 घटाने पर 17:27 के अनुपात में हो जाती है, उन संख्या का अंतर कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल है ये। 5:7 में है दोनों संख्या, एक सटा देंगे और कहता है कि बाद में 17:27 हो जाता है। कब? जब प्रत्येक में से 40 घटा दिया जाएगा, 40 घटा दिया जाएगा तो हो जाएगा 17/27। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा क्रॉस गुना करके यहाँ पर, है ना। 27 5 135, 17 7 119 से 16x का अंतर हुआ। अब दोनों का अंतर 10 का, 40 दहाई हुआ 400, काट देते हैं 8 5 8 से दूना, 8 दूना 16, 8 5 40, 2 से काट दिया 25 बार में, वैया हुआ x की वैल्यू 25। आपसे पूछता है उन संख्या का अंतर। ए रुक जाना भाई, रुक जाना, अंतर तो हुआ है 2x का और x की वैल्यू 25 है, तो यहाँ 2x यानी 25 दूना हो जाएगा 50 आपका आंसर। अगला सवाल आ जाइए, क्या कहता है? लास्ट सवाल आज का बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तदनुसार उन संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? पिछला सवाल जैसा ही। और मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल बना लेंगे, आप खुद से बनाइएगा एक सवाल को। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, और आसानी से आता होगा समझ में, ये मेरा दिल कह रहा है। आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।